एक छात्र 95% अंक लाता है, फिर भी उसे कॉलेज में सीट नहीं मिलती। दूसरी तरफ कम अंक वाला छात्र चयनित हो जाता है। क्या यह सामाजिक न्याय है या मेरिट के साथ अन्याय? आज हम भारत की सबसे विवादित नीति पर बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद आरक्षण लागू किया गया ताकि सदियों के सामाजिक भेदभाव को कम किया जा सके। संविधान निर्माण में बी आर अंबेडकर ने समान अवसर की नींव रखी, लेकिन समय के साथ यह सवाल उठने लगा, क्या आरक्षण सामाजिक सुधार का साधन है या वोट बैंक राजनीति का हथियार बन गया है? आज कई सरकारी नौकरियों और संस्थानों में लगभग 50% से अधिक सीटें आरक्षित, कुछ राज्यों में आरक्षण 60-70% तक, जनरल कैटेगरी के लिए सीमित अवसर। इससे युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। मेरिट का क्या? उच्च अंक के बावजूद अवसर सीमित, आर्थिक रूप से गरीब, लेकिन आरक्षण नहीं, EKWS लागू हुआ पर सभी तक लाभ नहीं पहुंचता। प्रतियोगी परीक्षाओं में 80 को असमान प्रतिस्पर्धा, कटो-नफ अंतर बहुत बड़ा। बढ़ता मानसिक दबाव, छात्र महसूस करते हैं कि मेहनत का परिणाम समान नहीं। दूसरी तरफ समर्थक कहते हैं, सदियों का सामाजिक भेदभाव अभी समाप्त नहीं हुआ। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षा की कमी, सामाजिक भेदभाव अभी भी मौजूद। समान अवसर देने के लिए विशेष समर्थन जरूरी। उनके अनुसार आरक्षण बराबरी लाने का साधन है। क्या आरक्षण अस्थायी समाधान था या अब स्थायी व्यवस्था बन चुका है? हर चुनाव में यह मुद्दा फिर उठता है। कई लोग मांग करते हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण, समय सीमा तय हो, समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। विशेषज्ञ कहते हैं, समस्या आरक्षण नहीं, अवसरों की कमी है। सरकारी सीटें बहुत कम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सीमित, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर अवसर बढ़ेंगे, विवाद घटेगा। यह मुद्दा केवल आरक्षण बनाम मेरिट का नहीं है, यह मुद्दा है इतिहास, सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता और युवाओं के भविष्य का। सवाल यह नहीं कि कौन सही है, सवाल यह है, क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां किसी को विशेष लाभ की जरूरत ही न पड़े?